जय नमस्कार साथियों। आप लोगों को आज एक अपना भाई है जो कि फिजिकल देकर आया है एमपी पुलिस का। इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज बारीक से जानेंगे। फिजिकल वहाँ किस प्रकार डॉक्यूमेंट रहा, कितने का इनका फिजिकल था, कैसा क्या था, कैसा एक एक चीज इनकी जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपका फिजिकल कितने नंबर का बना। मेरा 80 नंबर का फिजिकल 80 बना। नंबर का फिजिकल। क्लैप करो क्लैप करो। 80 नंबर का फिजिकल है। तो आपके तीनों इवेंट के नंबर बताओ, आप किसके कितने नंबर थे। मेरे रनिंग में 28 नंबर है। हाँ और उसके बाद में अपनी होती है लॉन्ग जंप। तो हाँ लॉन्ग जंप में मेरे 23 नंबर है। हाँ। और गोले में 29। 29 इस प्रकार से 80 नंबर है। 80 नंबर और आपका यहाँ पर कितने नंबर का फिजिकल बनता था। इससे मैंने ट्रायल दिया था तो वही 82 83 फिजिकल आता था। 82 हाँ। बहुत अच्छे नंबर है। क्लैप करो भाई के लिए। अब भाई, अब आपसे हम जानेंगे कि यहाँ से जब उन प्रवेश किए थे तो आप एकदम बारीक बारीक से बताना सब चीज। जैसे अपने यहाँ से प्रवेश किए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, फिर वहां पर जाके रोजगार पंजीयन का इशू आ रहा, उसमें कैसे क्या रहा, उसके बाद वहां पर किस प्रकार, सारी चीज बताओ आप। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपन जाके लाइन में लग जाते हैं गेट पे। हाँ सुबह ही 5 बजे जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी जाके लाइन में लग जाओ। हाँ उसके बाद में क्या होता है कि वो वहां से 10-10 के लड़के पकड़ के अंदर करते हैं, बैच बनाते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो रेंडमली मतलब जो जैसे लाइन में लगे रहते हैं उस हिसाब से बैच बनाते हैं 10-10 लोगों का। उसके बाद में अंदर वो खड़ा कर देंगे तुमको। वो उसके बाद में तुमको एक वहाँ पे एक ड्यूटी इंचार्ज जो एसआई मैडम रहती है वो रहेगी, एक कांस्टेबल रहेगी साथ में। तो वो पूरे 10 के बैच को वही कमांड करेंगे। उसके बाद में वहां से गेट पे से वो सीधे अंदर ले जाएंगे तुमको। वहां पे ले जाके अंदर बिठा देंगे। उसके बाद में तुमसे वहाँ पे वो रोल नंबर वगैरह सब लिखवा लेंगे। फिर उसके बाद में आगे जाके तुम्हारा वो होता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। वहां पे सिर्फ स्टार्टिंग में तुमको सिर्फ क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही लगता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड आधार कार्ड आधार लगेगा। कार्ड, हाँ। तो वहां पे जाके तुमको वेरिफिकेशन करवा देंगे उससे दौड़ रनिंग से पहले एक बार आधार कार्ड से। उसके बाद में तुमको फिर वहां पे और रिलैक्स रूम में ले जाएंगे जहाँ पे तुमको चेंज करना है, कुछ भी करना है तो वहां पे चेंज वेंज कर सकते हो अपने कपड़े। उसके बाद में फिर तुमको वहां पे वो जो चेस्ट वाला जो रहता है सीरियल नंबर के साथ में वो दे देंगे, जो स्कैनर रहता है रनिंग के लिए। वो पहना के फिर तुमको थोड़ा सा वहां पे बिठा देंगे, वार्म अप कर लो जो भी है थोड़ा सा। क्यों भैया, जैसे कुछ कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो चेस्ट लगा के थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ इशू आ रहा था वो क्या। वो थोड़ा सा ढीला रहता है, अनकंफर्टेबल तो रहता ही है क्योंकि उसमें फिर वो थोड़ा सा टाइट करने का रहता है उनके पास में। हालांकि पर वो जो मूवमेंट करते हैं तो उससे हाथ रगड़ता है। अच्छा। तो फिर दिक्कत तो आती है हालांकि थोड़ा सा भी। पर उसके बाद में ये रहता है कि वो लगा के तुमको रिलैक्स करने के लिए, मूव वूव लगाने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि। उसके बाद में वो फिर ये पकड़ो मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या रहता है कि तुमको वो लाइन से खड़ा कर देंगे, 10 लोगों को लाइन से खड़ा कर देंगे। और जहाँ पे जैसे मान लो ये स्कैनर है, ये स्कैनर से तुमको पीछे थोड़ा सा 5 फीट या जो भी है 2 फीट पीछे खड़ा ये करेंगे। मतलब रनिंग के लिए। हाँ, रनिंग के लिए। हाँ। तो तुमको लाइन से वहाँ ऐसा नहीं है कि तुमको मतलब सीरियल नंबर से खड़ा करेंगे, तो रेंडमली तुम कैसे भी खड़े हो जाओ अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद में स्कैनर से पहले तुमको खड़ा करेंगे। और उसके बाद वो एक के बाद एक छोड़ते जाएंगे पीछे से। एक के बाद एक। हाँ, मतलब वो ऐसा रहता है कि वो रैली टाइप की वजह से पीछे से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से स्कैन कर लेगा। तो यहाँ पे से स्टार्ट होगा तुम्हारा टाइम। और यहाँ से आगे तुम्हारा फिनिशिंग लाइन रहेगा। अच्छा। ठीक है, वो स्कैनर के नीचे नहीं है फिनिशिंग लाइन, उससे आगे है थोड़ा सा फिनिशिंग लाइन। तो वो जैसे जैसे पूरा कंप्लीट होगा वो फिनिशिंग लाइन तक जाना होगा तुमको। वो वहीं से थोड़ा सा आगे जाके वो अंदर कर लेंगे। वो रनिंग करने के बाद में फिर उसके बाद में वो वहां पे बिठाएंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्स कराएंगे। जैसे रनिंग करने के बाद अपन को दूसरी इवेंट के लिए कितना समय दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि वहां पे थोड़ा सा तुम जैसे परेशान हो जाते, रिलैक्स करो थोड़ा सा 5-10 मिनट आराम से। उसके बाद में वहीं पे स्क्रीन लगी रहेगी। तो वो पूरा 10 के बैच को बुलाएंगे तुमको। और वहां पे रिजल्ट तुमको, बताएंगे। हाँ, तुम पे तुम्हारी टाइमिंग दिखाएंगे। और वहीं पे तुम्हारा नंबर दिखा देंगे कि तुम्हारी इतनी टाइमिंग आई और नंबर इतने है तुम्हारे। उसके बाद में वहां से वो पूरा पीडीएफ निकालेगा। और उस पर पूरा साइन वाइन करवा लेगा तुमसे। उसके बाद में फिर वो मैडम वहां से लेके जाएगी तुमको वहां पे गोला फेंक, ये लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप पे ऐसा रहता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट बैच है ना तो उसमें तो वो स्टार्टिंग में सारे काम करवा लेते हैं जल्दी जल्दी में। अगर दूसरा तीसरा बैच है तो टाइम लगता है, और उसमें आराम से तुमको लॉन्ग जंप और रनिंग के बीच में 1 घंटा आराम से मिल जाता रिलैक्स मिल है। जाता है। आराम से रिलैक्स तो मिलता है। मतलब कोशिश करें कि दूसरी या सेकंड बैच में दौड़े। दूसरे या तीसरे बैच में दौड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और वहाँ पे दो दो शॉर्ट पुट के हैं और 2 लॉन्ग जंप के हैं। तो वहाँ पे इवन ऑड चलता है, जैसे एक पे इवन इवन वाले आएंगे, एक पे ऑड ऑड वाले जाएंगे। हाँ भैया, बहुत सारे बच्चों की क्या है इशू आ रहा है कि वहां पर जो लॉन्ग जंप इतनी कम आने का कारण क्या है। देखो बहुत हाँ, सारी, देखो मान लो जो जिसकी जंप यहाँ पर 17 आती थी वहाँ 15 ही जंप कर पा रहा है, जिसकी 19 आती थी वो 17 ही जंप कर रहा है। ऐसा क्या कारण है वहाँ। देखो मैं भी यहाँ पे ट्रायल में मेरा भी 17.5-18 तक कूद रहा था। हाँ। वहाँ मेरी 16.5 ही लॉन्ग जंप आई है। उसका मेन कारण क्या है कि जैसे अपन जहाँ से जंप करते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे टेक ऑफ जो रहता है, तो वो जो फट्टा रहता है वहाँ पे, वो क्या रहता है कि वो जब मैडम से हमने बात करी तो वो बोले कि पूरा 20 सेंटीमीटर का रहता है।
उसमें से 16 सेंटीमीटर सिर्फ तुमको जंप करने के लिए रहता है, 4 सेंटीमीटर पे वो 16 सेंटीमीटर मतलब 7 इंच, 7 से 6 हाँ हाँ इंच। जो भी है। उसके बाद वो 4 सेंटीमीटर पे वो लाल कलर का वो लगा देते हैं जहाँ से तुम्हारा फाउल स्टार्ट होता है। हम्म, तो वहां पे क्या रहता है कि मेनली वो, और उसके आगे वो गेरू डाल देते हैं। जरा सा भी अगर टच हुआ वो बाल गेरू बाल। उड़ जाता है। हाँ, तो उसमें समझ में उंगली जरा सा भी टच हुई तुम्हारा फाउल दिख जाएगा वहां पे। मतलब जैसे अगर बच्चा आ रहा है और टेकअप लिया, हाँ अगर टेकअप अगर मान लो अगर पटने पे ऐसे पैर हाँ पड़ा, हाँ अगर उधर चूना उड़ा तो हाँ फाउल है। फाउल है। अगर वहां से जरा सा भी उंगली से कुछ भी टच हो गया उनको दिख जाता है तुरंत ही। हाँ, ठीक है। तो वो अगर तुम पट्टे पे वो पैर रख के अगर जंप करोगे तो मेरे को लगता है वो लगभग 90% फाउल ही होगा। तो इसीलिए पट्टे से पहले ही हाँ, जंप तो करो। मोस्टली अगर हो सके तो ट्राई करोगे वो फट्टे से पहले ही जंप करने की कोशिश करो। और वहां पे क्या रहता है, बच्चे बहुत फाउल मारते हैं। हम्म, फिर अगर मान लो तुम्हारा स्टार्टिंग के 1-2 फाउल हो गए तो वो बच्चा डरने लग जाता है, और वो डरने के चक्कर में फिर वो वहीं से जंप कर जाता है, जो तो भी है 12-14 जो फीट आती है वो। इसीलिए कम आ रहे हैं। हाँ, और दूसरा रीजन क्या है उसका, एक तो पूरा गड्ढा पैक है। हाँ, मेजरमेंट का कैसा क्या तरीका है? हाँ जैसे मान लो यहाँ से बच्चे ने जंप तो कर दी, हाँ। लेकिन अब मेजरमेंट करना, तो मेजरमेंट का क्या तरीका हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे गड्ढे में क्या, हमारे यहाँ पे ये गड्ढा सारे क्या है कि उसमें पूरा रेत नहीं भरा हुआ है। हाँ, तो जंप करते समय थोड़ा सा वो अपन को वो मिल जाता है आगे। यहाँ पे क्या रहता है कि वो पूरा फ्लैट है गड्ढा। तो जहाँ पे भी तुम गिरे और जहां से रेत का मूवमेंट हुआ, कि जैसे मान लो जब तुम यहाँ से गिरे और यहाँ जितना तुम्हारा पीछे से रेत हिला है, जहां से तुम्हारा गड्ढा है वो सिर्फ वहीं से मेजरमेंट होगा। और एकदम ऐसा नहीं है कि वो गड्ढे के अंदर से नहीं करेगा वो, जहां पे फ्लैट लाइन होगी वहीं पे लगाएगा वो। ठीक है। जैसे क्या होता है कि हमारा रेत यहाँ से निकला है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ नहीं लगाएगा वो, जहाँ पे फ्लैट लाइन बन जाएगी वहीं पे लगाएगा वो। ऐसा है। हाँ, ठीक है ऐसा भैया, रहता बहुत है। बहुत धन्यवाद। और और आप शॉर्ट पुट का क्या है रीजन? शॉर्ट पुट का तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पे सामने क्या रहता है कि जैसे हम, शॉर्ट हाँ, पुट में कोई टारगेट दिखता है क्या अपन को? वहां पे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, ये 28 फीट, 29 फीट, 30 फीट जो भी रहता है। वहां पे कुछ नहीं मिलेगा ऐसा तुमको, 2 लाइन मिलेगी ऐसे खींचे हुई, उसके अंदर गोला पीकना है और उसके बाद वो मेजरमेंट करते हैं। वहां पे कोई लाइन मिलेगी नहीं कि सारी चीज मीटर में बता रहे हो? सारी मीटर में है, कोई फीट में नहीं बताएगा वो। और वो सबके वो वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा देगा तुमको कि ये इतने नंबर है, तुमने इतने फीट दिखाया। वो हर बार अगर तुमको देखना है कि भाई मेरा कितना गया है तो वो डिस्प्ले पे हर बार दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाना है तो वो बोल के दिखा देगा, तुमको कैमरे पे बोलना पड़ेगा कि मेरा इतना फीट गया हर बार, ठीक है। ताकि वो रिकॉर्ड रहता है। देखो दोस्तों, ये रहा इवेंट के बारे में। अब भैया से जानते हैं अपन डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट का क्या सिस्टम रहा वहां पर। अंदर देखो, अंदर हो गए, तीनों इवेंट भी हो गए। अब इसके बाद प्रोसेस है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि रोजगार पंजीयन का क्या इशू चल रहा है? रोजगार पंजीयन का ये इशू है कि वो जब फॉर्म भरते हैं ना, उससे पहले का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है। अगर तुमने नया रोजगार पंजीयन बनवाया है फॉर्म के बाद में और पुराना वाला तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको वो अयोग्य घोषित कर रहे हैं। आयोग घोषित कर रहे हाँ, हैं। और तो अगर जैसे भैया मान लो किसी के पास पुराना नहीं है और किसी के पास नया है, लेकिन उसका नंबर वगैरह है, तो उसको समय दे रहे हैं क्या? समय वो 2 दिन का दे रहे हैं, वो थोड़ा बहुत बोल सकते हो तो वो 2 दिन में अगर तुम कर सकते हो अरेंज तो कर दो, नहीं तो वो वहां पे तो क्लियर अयोग्य लिख देते हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है पर ये फॉर्म भरने से पहले का, तो अयोग्य हो। और इसका और डॉक्यूमेंट का क्या इशू है? जैसे मान लो मूल्यवासी हुआ, जाति हुआ, इसमें सील विल का क्या इशू आ रहा है? मूल निवासी का तो ऐसा था कि उसमें पापा के, जैसे पहले वो क्या रहता था कि पापा के नाम पे जाति वाला रहता था ना, अब वो जो नए वाले जो गोल सील वाला रहता है ना, लोक सेवा केंद्र वाला, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो किसी किसी सील अगर लोक सेवा केंद्र की है, लेकिन वो गोल वाली सील नहीं है, तो और वैसी चपटी सील है, तो वो चल रही है क्या? अब देखो वहां पे एक लड़के का डिजिटल वाला भी था, हाँ, तो अब वहां पे तो वो उसने हाँ कह दिया, अलाउ कर दिया था उसको। हाँ। अब बाकी का मेरे को बाकी जगह का पता नहीं है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर वहां पे एक मैंने देखा था, मैं अपनी बैच का था, तो उसका गोल सील नहीं लगा था और डिजिटल वाला था उसके पास जाती, तो उसको मतलब कर दिया था, क्वालिफाई कर। जैसे अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे लोक सेवा केंद्र की सील सही है? अब 2 पे, एक तो जाति, वहां पे जाति मांग रहे हैं और मूल निवासी मांग रहे हैं, इन दोनों पे। दोनों पे मांग रहे हैं। तो वो तो डिजिटल वाला लेके जैसे गया था। किसी किसी जैसे आर्थिक कमजोर बच्चे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है, हाँ हाँ। तो उस पे भी चाहिए शायद। अब ईडब्ल्यूएस वाला का तो मेरे को नहीं पता मैंने यार। देखा था ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट भी अगर आप लोग लेकर जा रहे हो, तो उस पे भी लोक सेवा केंद्र की सील चाहिए, और वो भी वैलिड होना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए वो सारी चीज होगी। अगर और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई पूछना है भैया से, किसी को, अगर आप लोगों को भी अगर कुछ पूछना है, और अगर अगर आप लोग भी कमेंट करें, हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस किस मतलब क्या चीज बच्चों से पूछना है, उसी हिसाब से पूरा रिव्यू लेंगे और आपको अच्छी अपडेट देंगे। ये भैया का अच्छा रिव्यू था। अगर आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा होगा तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करना है। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हो गई सारी डिटेल।